हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्री ब्राइडल फुल बॉडी वैक्सिंग, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे डिटेल में वैक्स कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ हैंड वैक्सिंग एंड साथ ही साथ बैक वैक्सिंग, एंड मैंने स्टमक का भी किया था एंड फुल लेग भी हुआ था। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती एंड रिकॉर्ड करने में भी मतलब मेरे जो मोबाइल है उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैं यहाँ पे आपके साथ हैंड वैक्सिंग एंड बैक वैक्सिंग शेयर करूँगी इस वीडियो में, और फुल डिटेल में मैं आपके साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वैक्स के रिगार्डिंग शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्राइड है इनको पहले अच्छे से गीले टॉवल से अच्छे से जो भी स्वेट होती है, मॉइस्चर होते हैं, उसको पहले अच्छे से क्लीन करना होता है वेट टॉवल से। तो सबसे पहले वेट टॉवल से हाथ को जो है वो पोंछा गया है, और उसके बाद फिर जब वो ड्राई हो गया है उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी टेल्कम पाउडर आपको लेना है और पाउडर को यहाँ पे अप्लाई करना है। पाउडर यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि जो भी मॉइस्चर है, जो भी स्वेट है, पसीना है, वो अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। उसके बाद वैक्स अच्छे से होता है, क्योंकि वैक्स जब भी हम करते हैं अगर मॉइस्चर रहता है तो वो और लिक्विडी हो जाता है जब हम उस पर वैक्स डालते हैं, और फिर वैक्स जो है वो स्ट्रेट में अच्छे से नहीं निकलता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि बाल भी टूटने का प्रॉब्लम हो जाता है, बाल भी वो आधा टूटता है। उससे क्या होता है, पेन भी होता है और आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे से उसको ड्राई करना है हैंड को, और टेल्कम पाउडर अच्छे से अप्लाई करके उसको हाथ से मिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक में यहाँ पे वैक्स लेना है, और वैक्स आपको ध्यान रखना है कि वैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्लाइंट का हाथ जो है वो जल जाएगा, और अगर उस पर आप जल्दी से नहीं हटाते हैं तो तब तक वो जलता रहेगा हाथ, जब तक उस पर गर्म वैक्स रहेगा। तो वैक्स आप हमेशा चेक कर लें, वैक्स को चेक करने के बाद ही अप्लाई करें। साथ ही साथ जब आप वैक्स करते हैं तो आप अगर ब्यूटिशियन हैं तो भी, या फिर अगर आप घर पे कर रहे हैं तो भी, वैक्स करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। तो उसके लिए आपको अगर बेसिक कुछ कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत इजीली वैक्स भी कर पाएंगे और चीज़ों को सेव भी कर पाएंगे। जब भी आप वैक्स करें तो कोशिश करें कि एक स्ट्रिप में आप मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएँ, क्योंकि जब हम लोग बिगिनर्स होते हैं तो बिगिनर्स में क्या होता है, जब बिगिनर होते हैं कोई भी, तो उसमें क्या होता है, वैक्स स्ट्रिप बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। थोड़े थोड़े से मतलब वैक्स स्ट्रिप पे हम लोग वैक्स को निकालते हैं, बाकी का वो फेंक देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम वैक्स यूज़ हो, ताकि आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपका अपना भी जो स्ट्रिप है वो सेव हो। और अगर आप जॉब करते हैं या कहीं पे सीख रहे हैं या खुद खुद का पार्लर खोलना चाहते हैं तो भी आप स्ट्रिप को भी सेव करें, वेस्टेज कम हो आपका किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्ट्रोक में आपको क्या करना है, स्पैचुला के हेल्प से आपको पतला पतला एक लेयर लगाना है। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये है हनी वैक्स, क्योंकि इनका जो बजट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पे हनी वैक्स दे रहे हैं। और हनी वैक्स कोई ख़राब नहीं है, हनी वैक्स बहुत ही पुराना वैक्स है जो कि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, और साथ ही साथ टैन भी रिमूव करता है। तो वैक्स जो है हनी वैक्स बेस्ट है। कुछ भी आ जाएगा मार्केट में, कितना भी महंगा से महंगा वैक्स आ जाए, लेकिन जो हनी वैक्स है वो आज भी बेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पतला लेयर आपको यूज़ करना है। तो स्पैचुला से आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में आपको अच्छे से स्प्रेड करना है वैक्स को। फिर वैक्स स्ट्रिप से आपको वैक्स को निकालना है, और हेयर भी जो है वो उसके साथ ही निकल के आएगा। उसके बाद जब आपका वैक्स हो जाए तो फिर आपको गीले टॉवल से अच्छे से पोंछना है। अब यहाँ पे हाथ के ऊपर वाले हिस्से पे पाउडर लगाया जा रहा है, और पाउडर लगाया जा रहा है उसका भी यही रीज़न है कि जो स्वेटिंग है, स्वेट हो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और आपको इस तरीके से आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में यहाँ पे वैक्स को अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा मोटा स्ट्रोक अप्लाई करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रोक में अप्लाई करेंगे आप वैक्स, तो पेनफुल हो जाएगा वो वैक्सिंग करना। इसलिए आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में छोटा छोटा एरिया कवर करना है, और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे स्पैचुला से दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पे वैक्स स्ट्रिप जो है उसको अच्छे से फोल्ड करते हुए आपको दूसरी तरफ से आपको यहाँ पे वैक्स जो है उसको रिमूव करना है, हेयर को रिमूव करना है। मैं अभी आपको नेक्स्ट हैंड में आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगी। तो बस ये वाला हैंड जो है अब कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे नकल पे जो भी हेयर होते हैं छोटे छोटे, उसको यहाँ पे आपको अलग से निकालना है। तो छोटे छोटे स्ट्रोक में आपको सिर्फ नकल पे अप्लाई करना है वैक्स को, और उसके बाद वैक्स को अच्छे से रिमूव करना है।
जिससे कि हेयर निकल जाए। अगर कहीं पे रह जाता है तो आप दोबारा वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई नेक्स्ट हैंड में। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी कि वैक्सिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाथ को जो गीले टॉवल से पोंछा गया है और पोंछने के बाद ड्राई पाउडर्स पे अप्लाई किया गया है और इसके बाद अब यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक में वैक्स को अप्लाई किया गया है स्पैचुला से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना है। जो भी हमारा हेयर ग्रोथ होता है उसके उसी डायरेक्शन में हम वैक्स को अप्लाई करते हैं। एंड जब हमें वैक्स को निकालना होता है, हेयर को रिमूव करना होता है, तो हम लोग अपोजिट साइड में स्ट्रिप को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक छोटा छोटा पोर्शन बना लीजिए। जिस पोर्शन के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका जो हेयर है वो कहीं पे छूटेगा नहीं। तो एक डायरेक्शन में और एक लेंथ वाइज आप मतलब अप्लाई कीजिए ताकि जो है आपका सारा हेयर जो है निकल जाए, कहीं पे भी हेयर छूट ना जाए। अगर हम कहीं पे भी वैक्स अप्लाई करेंगे फिर दूसरे पार्ट में आ गए तो उससे क्या होगा कि हेयर आपका रह जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे दिखा रही हूँ इस तरीके से यहाँ पे आपको वैक्स को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हैंड को ट्विस्ट किया गया है और बैक साइड से जो भी हमारे आर्म का पोर्शन होता है उस पर यहाँ पे हेयर को रिमूव किया जा रहा है। एकदम पतला लेयर लगाना है ताकि हीट ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और जलने की जो प्रॉब्लम है वो भी ना हो। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे पोर्शन में, जैसे मैं ये देख रहे हैं आप स्पैचुला से एक छोटा पार्ट को कवर कर रही हूँ, छोटे एरिया को कवर कर रही हूँ, उस तरीके से आपको अप्लाई करना है वैक्स को और स्ट्रिप को जस्ट पुल करते जाना है। यहाँ पे जैसे अटक रहा था, एक्चुअली उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी चली गई थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी करने में, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आपकी हेयर जो है वो कहीं पे रह जाए, एक बार में ना निकले, तो आप थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वापस से अप्लाई कर सकते हैं। तुरंत तुरंत वहाँ पे एक ही जगह पे आपको अप्लाई नहीं करना है वैक्स और पुल नहीं करना है स्ट्रिप को, नहीं तो स्किन जो है वो छिलने की दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा आगे बढ़ जाए और बाद में जब वहाँ का बॉडी जो है नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद वहाँ पे रीअप्लाई करें आप। तो इस तरीके से हैंड को अच्छे से क्लीन कर लेना है हो जाने के बाद। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी शुगर होते हैं ना हनी वैक्स में वो स्टिक कर जाते हैं और जल्दी नहीं निकलते हैं। तो आपको गीले टॉवल से अप्लाई करना है। उसके बाद हाथ को यहाँ पे टर्न कर देना है और इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक में आपको वैक्स को निकालना है। बहुत इजीली वैक्स निकल जाता है अगर आप करना जानते हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं तो जैसा मैं दिखा रही हूँ और बता रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको स्किन को टाइटली पकड़ना है ताकि स्किन अगर लूज़ रहेगा तो फिर आपका जो है वो स्किन छिलने का डर होता है। तो आपको टाइटली स्किन को पकड़ना है और उसके बाद ही यहाँ पे स्ट्रिप को पुल करना है। तो देखिए बहुत इजीली निकल जा रहा था। यहाँ पे प्री ब्राइडल सेटअप चल रहा है ब्राइड का और 1 मंथ पहले से चल रहा है इनका सेटअप्स, जिसमें कि अब वैक्स जो है ये लास्ट ही है क्योंकि पॉलिशिंग हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो हेयर ग्रोथ है इनका ये बहुत कम है, बहुत नॉर्मल सा हेयर है, बहुत हार्ड हेयर नहीं है, बहुत मतलब कि फेशियल हेयर जैसा यहाँ पे हेयर है। बट हम लोग यहाँ पे वैक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें टैनिंग भी हटानी है। ऐसे तो मैनिक्योर हुआ है 2 बार और बहुत सारे सेटअप्स हम लोगों ने इनको दिया है, लेकिन यहाँ पे वैक्सिंग है तो वैक्सिंग में हेयर हो या ना हो, कम हो, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वैक्सिंग देना होता है ताकि जो भी टैनिंग है वो भी निकल जाए, क्योंकि वैक्सिंग से भी टैनिंग बहुत ईजिली निकल जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इनका ये दूसरा हैंड भी अब कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई वीडियो आप मुझसे चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी। दूसरी बात कि मैं यहाँ पे जहाँ थोड़े थोड़े बाल और रह गए थे क्योंकि बहुत छोटे हेयर होते हैं वो भी इजीली नहीं निकलते हैं, तो यहाँ पे मैं रीअप्लाई कर रही हूँ। और बस ये इनका जो हैंड है ये कंप्लीट होने वाला है इधर का वैक्सिंग। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे अब बैक साइड में। तो उसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे अच्छे से रिमूव कर दिया गया गीले टॉवल से और बॉडी लोशन अप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग बैक पे आ गए हैं। तो बैक में भी पहले अच्छे से टॉवल से, गीले टॉवल से पोंछना है। जब वो ड्राई हो जाएगा फिर पाउडर की एप्लीकेशन करनी है जिससे कि पूरा ड्राई हो जाए, जो भी स्वेट है वो निकल जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक से स्टार्ट करेंगे और नेक पे छोटा छोटा स्ट्रोक में
वैक्स का एप्लीकेशन करना है और स्ट्रिप को अच्छे से पुल करना है और हेयर जो है वो निकालना है। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे एरिया को कवर करेंगे। बस ध्यान यहाँ पे ये रखने वाली है, क्योंकि बॉडी हमारा बहुत लंबा चौड़ा होता है और इतने करने में आप थक जाओगे, अकेले करोगे तो आपका मन भी उब जाता है। तो आप 2 आदमी रहें तो ही आप किसी का बॉडी वैक्स करें, ये नहीं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप 2 आदमी हैं तो आपका 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और अगर आप 1 आदमी हैं तो आपको 3 से 4 घंटा लग जाना है, तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें तो ही, अगर आप कर पाएंगे, आपको लगता है कि हमें आता है और हम कर पाएंगे, तो ही किसी का आप यहाँ पे बॉडी वैक्स करें। और इस तरीके से मैं यहाँ पे बस वैक्स आपको दिखा रही हूँ कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। क्योंकि जैसे हमारा ये बैक एरिया है, तो बैक एरिया में भी बहुत बहुत सारा स्पेस होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे एक एक पोर्शन को आप लेके करें, उससे क्या होगा कि आपका जो हेयर है वो कहीं छूटेगा नहीं। तो आप या तो दोनों साइड में सेम सेम पोर्शन को कवर करते जाए, या तो ऊपर से लेफ़्ट साइड से आप पूरा नीचे जो वेस्ट तक आए, और फिर राइट साइड से वेस्ट तक आए और नीचे आए, बीच में आए। ठीक है, इस तरीके से आपको वैक्सिंग करना है। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक में यहाँ पे वैक्स को अप्लाई करना है और अपोजिट साइड में आपको स्ट्रिप को पुल आउट करना है। मतलब जब भी आप वैक्स करें तो हेयर ग्रोथ की तरफ आपका जो वैक्स का एप्लीकेशन होना चाहिए, और जब हम लोग स्ट्रिप को निकालते हैं तो वो उसके अपोजिट साइड में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप का जो हेयर है वो नीचे की साइड है, तो आप नीचे की तरफ करके आप वैक्स का अप्लाई करें, और अगर आपकी हेयर मतलब अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ आप वैक्स स्ट्रिप को पुल करें। तो इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन को कवर करना है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत पेशेंस वाला काम है ये वैक्सिंग। और बहुत ही ज़्यादा, अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है अगर आपको करने नहीं आता है अच्छे से तो, या अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हैं तो बहुत मतलब ईज़ी नहीं होता है वैक्स। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पोर्शन को कवर करना है। और इनका जो हेयर ग्रोथ है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही कम है, बहुत ही फेशियल हेयर टाइप की इनकी हेयर है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हेयर है उसको भी कवर किया, और जो टैनिंग थोड़ा बहुत था वो भी इससे निकल जाता है। उसके बाद जब वैक्स हो जाए कंप्लीट, जो भी आप वैक्सिंग जहाँ का भी कर रहे हैं, चाहे वो बैक हो, हैंड हो, लेग हो, स्टमक हो, किसी भी पार्ट का, बॉडी पार्ट का आप अगर वैक्सिंग करते हैं, तो वैक्सिंग करने के बाद आपको गीले टॉवल से अच्छे से पोंछना है, और उसके बाद आपको अच्छे से बॉडी लोशन को अप्लाई करना है। और आप ध्यान रखें कि उस दिन कोई भी पानी या किसी भी तरह का साबुन अपने बॉडी पे ना लगाएं, या किसी भी तरह का शावर जेल अपने बॉडी पे ना लगाएं। उस दिन कम्प्लीटली बॉडी को बॉडी लोशन लगाने के बाद बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, और बिल्कुल भी कुछ उस पर अप्लाई नहीं करना है। इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं। मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।